हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्टील रूट ट्रस। ये लास्ट चैप्टर है आपका। बात करते हैं ट्रस के बारे में। ट्रस क्या होता है, ट्रस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं, ट्रस किस जोन में होता है। तो सिंपल से बात करते हैं ट्रस में। छत कैंची ऐसी संरचना होती है जिसमें भिन्न भिन्न अवयवों को सिरों पर जोड़कर संरचना तैयार की जाती है। छत कैंची का उपयोग ढालू छत बनाने में किया जाता है। जब बड़े स्पैन पर छत डालनी हो तो रूट ट्रस का प्रयोग किया जाता है। ढालू छतें प्रायः अधिक वर्षा एवं जहाँ पर अधिक बर्फ गिरते हैं उन स्थानों पर बनाई जाती है। छत कैंचियों का मुख्य कार्य बाहरी भारों एवं छत के स्वयं के भारों को सपोर्ट पर स्थानांतरित करना होता है। सिंपल से आप लोग जानिए ट्रस क्या होता है। ये हमारे को स्पैन हुआ, इस पर दो सपोर्ट हैं और क्या होता है इसमें ऐसे रूट टाइप कुछ ऐसे हमारे बहुत सारे मेंबर होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रस बोलते हैं। इस मेंबर पे क्या होता है, कंप्रेशन भी होता है ये मेंबर, और ये मेंबर टेंशन भी होता है। मतलब कहने का ये है, इस पे जितने भी मेंबर हैं, इस पे जितने भी मेंबर आप लोग को दिख रहे हैं, ये पोर्शन, ये सब जितने भी क्या होता है, किसी में कंप्रेशन होगा, किसी में टेंशन होगा। तो जो भी हमारी ट्रस की डिजाइनिंग होगी किस पे कंप्रेशन और टेंशन दोनों को लेकर होगी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट। रूट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला जो होता है किंग पोस्ट होता है। जिस स्पैन की लंबाई 9 मीटर से कम होती है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा किंग पोस्ट कहलाता है। जैसे ये फिगर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वीन पोस्ट। क्वीन पोस्ट क्या होता है, जिस स्पैन की लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है वो हमारा क्वीन पोस्ट कहलाता है। फिगर भी देखते रहिएगा, फिगर में ऐसे हमारा बना हुआ ना, ये हमारा क्या होगा, क्वीन पोस्ट है। तीसरा जो है वो हमारा फैन टाइप का है। फैन टाइप में क्या होगा, जिस स्पैन की लंबाई 9 से 12 मीटर तक होती है वो हमारा क्या कहलाता है, फैन टाइप कहलाता है। फैन टाइप का जो फिगर होगा वो ऐसे होगा हमारा, ये हमारा क्या है, फैन टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्पैन जो है हमारा हाउ टाइप का होगा। हाउ टाइप में क्या है, जिस स्पैन की लंबाई 6 से 24 मीटर तक होती है वो हमारा क्या कहलाता है, हाउ टाइप कहलाता है। हाउ टाइप का फिगर देख लीजिए। हाउ टाइप का जो फिगर है वो कैसे बना हुआ है, ऐसे कुछ, ये हमारा क्या होगा, हाउ टाइप होगा। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं स्पैन क्या होता है। तो दो आलम्बों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, सपोर्ट कहलाती है। राइज की बात करें, राइज क्या होता है, ये हमारे क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बीम है। मान के चलिए हॉरिजॉन्टल बीम से जो एपेक्स यानी कि शीर्ष तक की दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी राइज कहलाती है। ये भी सभी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। इसके बाद क्या है, वॉरेन टाइप। वॉरेन टाइप में क्या है, जिस स्पैन की लंबाई 6 से 30 मीटर होती है वो हमारा क्या कहलाता है, वॉरेन टाइप कहलाता है। इसका फिगर आप लोग देख लीजिए, ऐसे है, ये हमारा वॉरेन टाइप हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड फिंक क्या होता है। जिस स्पैन की लंबाई 12 से 18 मीटर होती है वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड फिंक कहलाता है। इसका फिगर देख लीजिए कैसे बना हुआ है, ये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड फिंक। ठीक है, इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रस का फिगर। हम फिगर से आपको डिटेल समझाते हैं, ये समझ लीजिएगा, वही चीज़ें नीचे लिखी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पैन क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्पैन क्या होता है। तो स्पैन आप लोग समझ लीजिएगा, ये हमारे क्या है, सिंपल सा, ये हमारे दो सपोर्ट हैं। दोनों सपोर्ट पे क्या है, ये मान के चलिए हमारे क्या है, कोई बीम है, हॉरिजॉन्टल बीम है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या बना हुआ है, ऐसे, ये हमारा ट्रस बना हुआ है, सिंपल से। ठीक है, यही तो बना हुआ है। तो स्पैन क्या हुआ, दो आलम्बों के, स्पैन क्या होगा, दो आलम्बों के बीच की जो दूरी हुई वो हमारी क्या कहलाएगी, स्पैन कहलाएगी। अब ये अलग बात है, इफेक्टिव लेंथ कुछ और होता है, एक्चुअल लेंथ कुछ और होता है। हम उसकी बात नहीं करें, हम सिंपली बात करें स्पैन की। तो स्पैन क्या होता है, दो सपोर्ट के जो बीच की दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्पैन कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, विस्तृत बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइज की, तो राइज हमारा क्या होता है, राइज आप लोग फिगर में देख लीजिए क्या होता है। ये हमारा क्या, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बीम है, ये लाइनिंग दिख रहा है ना, ये मान के चलिए हॉरिजॉन्टल बीम है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रस है।
तो इस बीम से ये हमारा टॉप जो शीर्ष है ना, अपेक्स पॉइंट, ये हमारा क्या है, अपेक्स पॉइंट, टॉप शीर्ष है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इस बीम से अपेक्स तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी राइज कहलाएगी, उठान कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राफ्टर क्या होता है। जो हमारा ये इंक्लाइन पोर्शन दिख रहा है अपेक्स तक की दूरी, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा क्या होता है, एप्स होता है, EAVES, ये हमारा पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एप्स होता है। एप्स से लेके जो हमारे टॉप सिक्स तक की जो एक मेंबर है, ये मेंबर आपको दिख रहा है ना, टॉप सिक्स तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैनल क्या होता है। पैनल क्या होता है, ये हमारे क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है। प्रिंसिपल राफ्टर के किसी भी बिंदु पर, प्रिंसिपल राफ्टर के किसी भी बिंदु पर वर्टिकल तथा इंक्लाइंड मेंबर आपस में जहाँ पे जुड़ते हैं, वर्टिकल तथा इंक्लाइंड मेंबर आपस में जहाँ पे जुड़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पैनल कहलाता है। वो हमारा पैनल पॉइंट कहलाता है, सॉरी ये पॉइंट क्या कहलाता है, पैनल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैनल क्या होता है। ये हमारा पैनल पॉइंट हो गया, ये भी तो हमारा पैनल पॉइंट हो गया, क्योंकि एक मिनट, ये हमारा क्या कहलाएगा, पैनल पॉइंट कहलाएगा, ये हमारा पैनल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ भी तो हमारा कोई ना कोई मेंबर आएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, पैनल पॉइंट होगा, सिंपल सा है। अगर यहाँ पर भी क्या होता है, ये तो वर्टिकल मेंबर और इंक्लाइन मेंबर यहाँ पे भी पड़ते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये भी पैनल पॉइंट कहलाएगा। लेकिन पैनल क्या होता है, जब किसी दो पैनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, ये हमारी क्या होगी, पैनल पॉइंट के जो बीच की दूरी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पैनल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्लिन। पर्लिन क्या होता है, आप लोग एक चीज़ देखिए, ये हमारा एक ट्रस बना हुआ है, ये हमारा क्या हुआ, दूसरी ट्रस, ये हमारा क्या बना है, एक ट्रस ये बना हुआ है, बहुत सारे मेंबर लगे हुए हैं। दूसरा ट्रस हमारा कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है, इस पर क्या है, बहुत सारे मेंबर लगे हुए, यही तो लगा हुआ है। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये वाला जो पोर्शन हमारा क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर है, ये पोर्शन हमारा क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो दोनों दोनों मेंबर के, जो दोनों हमारे ट्रस के मेंबर है, एक मेंबर ये हुआ ट्रस, दूसरा हमारा ये हुआ ट्रस, दोनों ट्रस के जब ऊपरी सिरे को आपस में किसी मेंबर से क्या कहते हैं, जोड़ा जाता है। ये हम क्या कर रहे हैं, आपस में किसी मेंबर से जोड़ रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पर्लिन बोलते हैं। सिंपल सा ये देखिए, ये क्या हुआ है, ये हमारा एक ट्रस्ट मेंबर है, ये हमारा एक ट्रस्ट मेंबर, इन दोनों ट्रस्ट मेंबर को क्या करते हैं, किसी मेंबर से हम जोड़ रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, पर्लिन कहलाता है। पर्लिन जो यूज होता है वो हमेशा प्रिंसिपल राफ्टर के नीचे होता है। पर्लिन जो यूज होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर के नीचे होता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है, रिज लाइन क्या होता है। रिज लाइन क्या होता है, ट्रस के अपेक्स मतलब सिरे, ये क्या है, अपेक्स यानी कि सिरा, ट्रस के दो सिरे को आपस में मिलाने वाली रेखा है। ट्रस के सबसे ऊपरी सिरे को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रिज लाइन, रिज रेखा कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपेक्स क्या होता है। ट्रस का सबसे ऊपरी सिरा, सबसे ऊपरी सिरा हमारा क्या है, ट्रस का सबसे ऊपरी सिरा हमारा क्या, ये वाला पॉइंट है सबसे ऊपरी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अपेक्स बोलते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। और हम अगर बात करें स्पैन क्या होता है, तो स्पैन आपको पता ही है क्या होता है, दो सपोर्ट के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी स्पैन कहलाती है, ठीक है। नीचे देख लीजिए, यही सब लिखा हुआ है। पहला हमारा क्या है, स्पैन, पहला हमारा क्या है, स्पैन है। स्पैन क्या होता है, छत कैंची के आलम्बों के बीच केंद्र से केंद्र दूरी स्पैन कहलाती है। केंद्र से केंद्र दूरी बोलिए, या सिंपल सा इनर टू इनर, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनर टू इनर जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ये भी स्पैन ही कहलाएगी। अब ये क्या है, केंद्र से केंद्र दूरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ हो गया ना,
जो हम बीम में कैलकुलेशन करते हैं, जब आरसीसी पढ़ते हैं तब उस कंडीशन में जो इफेक्टिव लेंथ आता है वो हमारा, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों सही है। दूसरा हम बात करेंगे राइज की। तो राइज क्या होता है? कैंची के शीर्ष तथा मुख्य तान अंग या निचले कार्ड के बीच वर्टिकल दूरी को हम क्या बोलते हैं? राइज बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या था? पिच आता है। राइज तथा स्पैन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। राइज तथा स्पैन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। ये हमारा क्या था? ये हमारा ट्रस था, यही तो है। ये पोर्शन हमारा क्या था? ये पोर्शन हमारा राइज था, ठीक है। और ये पोर्शन हमारा क्या था? स्पैन है। तो राइज और स्पैन का हमारा अनुपात होगा वो हमारा क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। इसका जो मान लेके चलते हैं 1/3 से लेकर 1/5 के मध्य ले चलते हैं, जो नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? 1/4 होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लोप, यानी कि ढलान करते हैं। उठान व आधी विस्तृत के अनुपात को हम ढाल कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या ट्रस है, ये हमारा बीम है हॉरिजॉन्टल, ये हमारा क्या है? सपोर्ट है। उठान व आधी विस्तृत, ये हमारा पॉइंट क्या हुआ? ये हमारा राइज हुआ ना, ये हमारा राइज हुआ, यानी कि राइज अपान में क्या करा? विस्तृत। ये टोटल लंबाई हमारी क्या स्पैन की? यल है, तो आधी लंबाई क्या होगी? L/2 होगी ना, L/2 होगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है उठान, यानी कि उठान हमारा क्या है? उठान व विस्तृत के आधी लंबाई का जो अनुपात होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ढलान कहलाएगा, यानी कि R और इंटू डिवाइड बाई 2 L/2, ये हमारा जो रेशियो होगा वो हमारा स्लोप का है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है? फिगर में देख लीजिए, कैंची के ऊपरी उपांग को मुख्य राफ्टर कहते हैं। जैसे फिगर में क्या था? ये बना हुआ था, सपोर्ट था हमारा, ये सपोर्ट है, इस पर बहुत सारे ऐसे मेंबर बने हुए हैं। तो ये वाला जो हमारा ऊपरी जो मेंबर है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। यही था ऊपर फिगर में। उसके बाद बात करते हैं अपेक्स। अपेक्स क्या होता है? कैंची का सबसे ऊपरी बिंदु अर्थात मुख्य राफ्टर का कटान बिंदु हमारा अपेक्स कहलाता है। अपेक्स हमारा क्या होता है? ये हमारी, यही तो हमारी ट्रस थी, सबसे ऊपरी सिरा यही तो होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम अपेक्स बोलते हैं। रिज लाइन क्या होता है? छत कैंचियों के शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा रिज रेखा कहलाती है। छत कैंचियों के शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी क्या कहलाती है? रिज रेखा कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पैनल पॉइंट का क्या होता है? मुख्य राफ्टर के किसी एक बिंदु पर जब वर्टिकल और इंक्लाइंड मेंबर आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पैनल पॉइंट बोलते हैं। पैनल डिस्टेंस क्या होगा? दो क्रमागत पैनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है? पैनल डिस्टेंस होती है। यही ऊपर सब आपको हम फिगर में बता दें कि कोई आपको कन्फ्यूजन हो। उसके बाद बात करते हैं पर्लिन। पर्लिन क्या होता है? जब दो रूट ट्रस को जोड़ने के लिए मेंबर का यूज करते हैं तो उसे पर्लिन कहते हैं। पर्लिन हमेशा राफ्टर के नीचे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका रूट ट्रस में पहला वीडियो में यही था, रूट ट्रस के कंपोनेंट के बारे में था डिटेल में, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और टाइप्स ऑफ रूट ट्रस था और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रस था। सेकेंड जो लेक्चर आपका होगा उसमें क्या होगा? लोड के बारे में बताया जाएगा और पर्लिन के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है ट्रस क्या होता है, ट्रस के कंपोनेंट के बारे में बताए तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर में सभी चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी, जो मेन इम्पोर्टेंट है वही बनाना पड़ेगा और फिर इनके बारे में डिटेल आपको बताना पड़ेगा। 5 से 10 नंबर के जाते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।